वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे हों और अपनी फैमिली के साथ खुश हों। तो आज के ब्लॉग में मैं मॉर्निंग टू नाइट रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो ये मॉर्निंग का टाइम है और बच्चों की हो रही है लंच बॉक्स की तैयारी। तो बच्चे आज अपने लंच बॉक्स में बटाका पोहा लेके जाने वाले हैं, तो मैंने उसी की प्रिपरेशंस करके रखी हुई हैं। तो पोहा को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और आलू भी मैंने बॉईल कर लिए थे। और ये ड्राई फ्रूट्स भी कट करके रख लिए, और जो मुझे प्याज और टमाटर चाहिए थे तो वो भी कट करके रख लिए। तो यहाँ मैंने कढ़ाई भी गर्म होने के लिए रख दी थी, और कढ़ाई गर्म हो चुकी है तो उसके अंदर ऑयल डाल दिया है। तो ऑयल यहाँ अच्छे से हो चुका है, तो मैंने इसके अंदर डाले हैं राई के दाने, और फिर इसके बाद डाले हैं कड़ी पत्ता। तो यहाँ मैंने गैस की फ्लेम को भी कम कर दिया, क्योंकि राई के दाने और कड़ी पत्ता डाले थे तो वो क्या है, तेल ऊपर की तरफ आ रहा था, मतलब उछट रहे थे हमारे ऊपर। और फिर उसके बाद डाला है मैंने हींग। तो ये चीज़ अच्छे से हो चुकी है, और फिर इसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड किया है प्याज। तो अब इसे थोड़ा सा गोल्डन होने तक भूनेंगे। तो प्याज को यहाँ आपको 2 या 3 मिनट ही गोल्डन होने तक पकाना है। और फिर उसके बाद इसके अंदर मैंने इसमें ऐड किए मसाले। तो मसालों में मैंने हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक लिया है, और मसाले मैंने अपने अकॉर्डिंग ही लिए हैं। तो अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे, जिससे क्या है, मसालों का जो फ्लेवर है वो प्याज के अंदर आ जाए। तो यहाँ प्याज और मसाले अच्छे से भून चुके हैं, और अब मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं टमाटर। अब इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ प्याज और टमाटर अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, और अब मैंने इसके अंदर ऐड किए आलू। तो आलू को मैंने पहले ही बॉईल कर लिया था, और इनको अपने हिसाब से, मतलब जैसे हम बच्चे खाते हैं उसी हिसाब से उनको पीसेस में कट कर लिया था। तो अब इन्हें भी मिक्स कर दिया अच्छे से, और इन सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद फिर मैंने इसके अंदर ऐड किए पोहा। तो पोहा को मैंने पहले अच्छे से देख लिया था, उन्हें अच्छे से वॉश कर लिया था। जिससे क्या है कि पोहा में एक बात ये रहती है कि अगर आप पहले ही उन्हें वॉश कर लेते हैं और थोड़ा देर उन्हें ऐसे ही रहने देते हैं, तो क्या ये खिले खिले बनते हैं। तो जब कभी मुझे पोहा बनाने होते हैं बच्चों के लिए या फिर हमारे लिए, तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले पोहा को ही वॉश करके रख देती हूँ और उसे ऐसे ही छोड़ देती हूँ, और फिर जो बाकी मुझे जो प्रिपरेशन करनी होती है तो वो मैं करती हूँ। तो यहाँ पोहा अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब इसके बाद ऐड करेंगे इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स जो मैंने कट करके रखे हुए हैं, और जो किशमिश थी उन्हें मैंने पानी में थोड़ा देर सोक होने के लिए रख दिया था। तो किशमिश को भी मैंने पानी से 2-3 बार वॉश कर लिया था, और इसे भी ऐड कर दिया है। तो ड्राई फ्रूट्स सारे डाले जा चुके हैं जो मुझे डालने। आप ड्राई फ्रूट्स में क्या, आपकी मर्ज़ी है, मतलब बच्चों को अगर ड्राई फ्रूट्स पसंद है तो आप ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो, नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं। बट मेरे बच्चों को तो ड्राई फ्रूट पसंद है पोहा में, तो इसीलिए मैं उनको डाल देती हूँ। और तो यहाँ फिर इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो पोहा यहाँ अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, और अब मैंने इसके अंदर ऐड किए चीनी के दाने। तो अगर आप इसमें मीठा नहीं खाते हैं तो कोई बात नहीं, मतलब चीनी के दाने इसमें मैंने इसीलिए डाले हैं क्योंकि वो ना, जो इसका जो टेस्ट होता है वो उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए होते हैं। और आप इसके अंदर ना लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। एक्चुअली मेरे पास तो क्या है, लेमन था नहीं तो मैंने इसके अंदर ऐड नहीं किया, वरना जो पोहा होते हैं उसके अंदर लेमन जूस बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब क्या है कि खट्टा मीठा इसका फ्लेवर आता है। तो यहाँ ये अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, और इस सबसे लास्ट में आता है, आपको पता ही है कि हरे धनिया के बिना तो कोई चीज़ पूरी नहीं होती। तो यहाँ मैं हरा धनिया ऐड कर रही थी। एक्चुअली मेरे को थोड़ा पसंद नहीं है, लेकिन वो क्या है कि हरा धनिया डालने से क्या है कि मतलब आपने कोई भी डिश बनाई हो तो मतलब ऐसा है कि कह सकते हैं ना, उसके अंदर मतलब कुछ जो कमी होती है उसको पूरा कर देता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ इसके अंदर हरा धनिया डाला है, और हरा धनिया डालने के बाद आप देखिएगा इसका कलर कितना अच्छा आएगा। तो बच्चे स्कूल जा चुके हैं और उनके डैडी भी चले गए हैं। तो मतलब उनके डैडी का आज लंच नहीं था, मतलब उनको लंच लेके जाना नहीं था, वो अपने फ्रेंड्स के साथ ही पार्टी करने वाले थे। तो घर के सारे काम से मैं फ्री हो गई, तो अब मैं कर रही हूँ दोपहर के खाने की तैयारी। तो दोपहर के खाने में मैं बनाने वाली हूँ मूली का पराठे। एक्चुअली क्या, बच्चों के डैडी मूली के पराठे नहीं खाते हैं, मतलब उनको पसंद नहीं है मूली के पराठे। और हम सभी को तो मूली के पराठे बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशली मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मूली के पराठे ना 2 तरीके से बनाए जाते हैं। एक तो ऐसा है कि आप इन्हें ग्रेट करके बना सकते हैं, और एक ऐसा होता है कि कुछ लोग उसे ना आटे में, मतलब साथ में ही मांड कर बनाते हैं। तो मैंने क्या किया कि मूलियों को मैंने पहले पील ऑफ कर लिया, मतलब मैंने उनका थोड़ा ऊपर से जो छिलका जो उतारना था वो उतार लिया था, वॉश कर लिया था, और फिर उन्हें ग्रेट कर लिया है। तो यहाँ मूली अच्छे से ग्रेट हो चुकी हैं, और मैंने इसके अंदर ना नमक ऐड किया था, वो क्लिप मुझसे ना मिस हो गई।
तो अब देखिए मतलब नमक ऐड करने के बाद इसके अंदर जो एक्स्ट्रा वाटर होगा ना वो सारा निकल जाएगा। तो अब मूलियों को मतलब आपको निचोड़ना होता है। मूली के पराठों में एक ही बात रहती है कि मतलब अगर उसका जो पानी अगर आप बाहर निकाल देते हैं तो आपके ना पराठे नहीं फटते हैं। और आप देखिए कितना सारा पानी निकला, अभी देखिए मतलब आधी कटोरी भर जाएगी इस पानी से। तो यहाँ देखिए मतलब मूली मैंने निचोड़ लिया और उसका पानी मतलब आधी कटोरी से भी ऊपर इसका पानी हो गया है। और जब लास्ट में आपको ऐसा लगता है ना आपने मूली निचोड़ रहे हैं आप, और उसमें क्या थोड़े थोड़े से मतलब मूली के जो रेशे से वो रह जाते हैं, तो आप क्या कीजिएगा ऐसी छन्नी रखिएगा और उसमें जो मूली की जो आपके हाथों में नहीं आ रहा तो आप उन्हें ना ऐसे छन्नी में निकाल लीजिए और फिर उन्हें प्रेस कर दीजिए। उसमें से पानी निकल रहा है देख के, मतलब आधी कटोरी से ज़्यादा पानी निकला। अब आप सोचिए कि मूली में अगर पानी रह जाएगा तो आपके पराठे फट जाएंगे। तो आप चाहें तो इस पानी को पी सकते हैं, और या फिर आज जब आप आटा रेडी कर रहे हैं तो उसे आटे में भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब बारी आती है मूली के पराठों की स्टफिंग रेडी करने की। तो मैं जो मूली के पराठों की जो स्टफिंग बना रही हूँ मतलब मैं सब्जी की तरह बना रही हूँ। मतलब क्या है कि मतलब इसे 10 से 12 मिनट में पकाऊंगी। तो यहाँ मैंने ऑयल भी गर्म होने के लिए रख दिया है। तो ऑयल हो चुका है तो मैंने उसके अंदर जीरा और हींग डाल दी थी, और फिर इसके अंदर डाली है मैंने हरी मिर्च और अदरक। मूली के पराठों में अदरक का जो टेस्ट है ना वो बहुत ही अच्छा आता है। तो हरी मिर्च और अदरक अच्छे से हो चुकी है, तो अब मैंने इसके अंदर मूली ऐड की है। आप क्या मूलियों को ना एकदम से मत डालिएगा, मतलब उसमें थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटी में डालिएगा, जिससे क्या है कि आपको उनको मिक्स करने में भी थोड़ा ईज़ी रहेगा। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, तो मूलियों को मतलब क्या है धीरे-धीरे डालती जाती हूँ, उन्हें मिक्स करते जाती हूँ, फिर और डालती हूँ, फिर उन्हें मिक्स करती हूँ। तो इन्हें आप कर लेंगे अच्छे से मिक्स, और फिर इसके बाद ऐड करेंगे इसके अंदर मसाले। तो यह मूली अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं, तो अब मैंने इसके अंदर मसाले ऐड कर रही हूँ। तो मसालों में मैंने ये हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और नमक लिया है। मसाले मैंने अपने अकॉर्डिंग लिए हैं, आप जैसा खाते हैं टेस्ट के अनुसार इसमें अंदर मसाले ऐड कीजिएगा। तो मसाले ऐड करने के बाद अब मैं इन्हें अच्छे से मिक्स कर दूँगी, और इन्हें अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसे ढक कर रखूँगी, और बीच-बीच में क्या है कि 2-2 3-3 मिनट के बाद मैं इसे चलाती रहूँगी, जिससे कि क्या है नीचे तले में ना लगे। और गैस की फ्लेम को यहाँ मैंने बिल्कुल सिम रखा है। तो यहाँ 2 मिनट हो चुके हैं और मैं इसे चला के देख रही थी कि ये हुए या नहीं। मतलब तो मूली जो ये मैंने ग्रेट की हुई इसको मैंने थोड़ा दबा कर देखा था, तो मुझे थोड़ा-सा ऐसा लग रहा था कि 1-2 मिनट और रखनी चाहिए। तो जब तक ये मूली बनकर रेडी हो रही हैं, तो तब तक मैंने यहाँ आटा भी लगा लिया है। एक्चुअली मूली के पराठों के लिए आपको ना जो डो तैयार करना, मतलब जो आटा रेडी करना होता है वो एकदम सॉफ्ट होना चाहिए। मतलब मूली के पराठों में अगर आटा सॉफ्ट है तो आपके मूली के पराठे बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। तो लीजिए आटा भी हो गया है रेडी। तो अब इसे थोड़ी देर रेस्ट होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ आटा भी लगकर रेडी हो गया, मतलब आटे को मैंने रेस्ट होने के लिए रख दिया है, और यहाँ मैं कर रही हूँ चटनी की प्रिपरेशन। तो जब तक मूली होंगी तब तक मेरी चटनी बनकर रेडी हो जाएगी। मतलब क्या बीच बीच में मैंने उसको 1-2 बार भी चलाया है, मतलब धीरे धीरे उसको चेक भी किया है कि वो थोड़ा सा वो जो मूली है वो हुई या नहीं। तो हल्का सा मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा है। तो मैंने कहा जब तक क्यों ना मैं चटनी की तैयारी कर लूँ। तो चटनी वही जो मैं आपको पता है कि 2-3 चीज़ें वही हरा धनिया, हरी मिर्च, टमाटर और अदरक। अदरक का तो ऐसा है कि मैं अदरक को क्या है ना पहले ही वॉश करके रखती हूँ। मतलब जब मैं मार्केट से लेकर आती हूँ तो अदरक को पहले पानी में सोक कर देती हूँ, तो बाद में उसे वॉश कर देती हूँ। और ये जो हरा धनिया मुझे यूज़ में लेना होता है, या फिर मुझे हरी मिर्च और टमाटर यूज़ में लेने होते हैं, तो मैं उसी टाइम पर वॉश करती हूँ। तो मूली यहाँ हो चुकी है, क्योंकि मुझे पता था कि टाइम 1 या 2 मिनट में ये मूली होने वाली है, तो मैंने गैस को बंद कर दिया है और इसे थोड़ा एक बार अच्छे से मिक्स कर दिया है। और अब इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे, क्योंकि पराठे बनाने के लिए इसका ठंडा होना बहुत ज़रूरी है।
चटनी बन के यहाँ रेडी हो चुकी है और मूली भी ठंडी हो चुकी है। तो मैंने इसके अंदर धनिया भी ऐड कर दिया था और मैंने इसे ना 2 अलग-अलग बर्तनों में ठंडा होने के लिए रख दिया, क्योंकि ना मतलब मुझे क्या है कि थोड़ा जल्दी भी थी। मतलब ये कि बच्चों के स्कूल से लाने का भी टाइम हो रहा था। तो मैं चाहती थी कि मैं बच्चों को स्कूल लेने जाऊँ उससे पहले मैं अपना सारा काम फ्री कर दूँ। क्योंकि मैं जब बच्चों को स्कूल लेने जाती हूँ तो उससे पहले मैं खाना-पीना सब रेडी करके जाती हूँ। तो यहाँ मैंने पराठे बनाने शुरू कर दिए हैं और मूली के पराठों को मतलब ऐसे मैंने ना सरसों का तेल यूज़ किया है। तो आप जितना लोई लेते हैं ना उतनी लोई लीजिएगा और उसमें क्या है कि आप 1 या सवा चम्मच ही मूली की जो स्टफिंग है वो डालें और आप उसको अच्छे से साइड से गोल-गोल घुमाते हुए उसको अच्छे से प्रेस कर दें। मतलब ऊपर का जो हिस्सा आएगा ना उसका, उसको आप ठीक से बंद कीजिएगा और फिर उसे हल्के-हल्के हाथों से प्रेस कीजिए। मतलब आपको हल्के-हल्के हाथों से उसको बेलना है। मतलब जितना आप हल्के हाथ से उन्हें बेलेंगे, आपके जो मूली के पराठे वो बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। और यहाँ देखिए, मैं बहुत ही हल्के हाथ से इन्हें बेल रही हूँ। आपको क्या है, थोड़ा ऐसा लग रहा होगा कि मैं बहुत फ़ास्ट-फ़ास्ट कर रही हूँ, पर नहीं। ये वीडियो थोड़ा-सा फॉरवर्ड में है तो आपको ऐसा लग रहा होगा। और यहाँ मैं आपको दिखा रही थी, मतलब जो मूली की जो स्टफिंग थी ना तो मेरे बेलन पे लगी है बिल्कुल भी और ना ही मेरे चकले पर लगे। मतलब पूरा मतलब एकदम प्लेन आ रहा है। तो आप मूली के पराठे बनाते समय एक ही बात याद रखनी है कि आपको स्टफिंग को लोई के अंदर अच्छे से भरना है। मतलब वो खुलनी नहीं चाहिए और आप उसे बहुत ही धीरे-धीरे हाथों से बेलिएगा, तो देखेंगे कि आपके मूली के पराठे कभी नहीं फटेंगे। तो खाना मैं बना के आ चुकी हूँ और अब मैं रेडी हो रही हूँ बच्चों को स्कूल जाने के लिए। तो मंडे था तो हेयर वॉश किया था। तो अभी बालों को क्या है, सुबह से क्या है नॉन स्टॉप काम होते हैं यार, तो मतलब मेरे को क्या है टाइम नहीं मिल पाता है। तो मैं थोड़ा देर उन्हें सुखाने के बाद फिर इन्हें बांध देती हूँ, क्योंकि मैं बालों को खोल के ना काम नहीं कर सकती हूँ। सुबह से क्या है, जब से आप उठते हो तो आपके नॉन स्टॉप काम चालू होते हैं। बच्चों के लिए क्या है, लंच बॉक्स बनाना, फिर मतलब अपनी पूजा पाठ करना, और क्या है कि मंदिर भी जाती हूँ तो मंदिर में क्या है मेरा 8 पौन घंटा तो वहीं चला जाता है। तो बस बाल हो चुके हैं मेरे रेडी बन के। तो यहाँ मैंने पिन अप कर लिया है और अब मैं लगाऊंगी क्रीम। मतलब क्या है कि विंटर आ गया है, विंटर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे हाथों में सबसे ज़्यादा हो जाती है। मेरे हाथ में क्या है, क्रैक्स आ जाते हैं ज़रा से उसमें, मतलब पानी अगर ठंडा है तो क्रैक्स आ जाएंगे। मतलब फिर मैं चाहे उन्हें कितनी भी सेफ्टी रख लूँ मेरे हाथों की, पर क्रैक्स आना तो मतलब उसका मेरे पास कोई सोल्यूशन ही नहीं रहता। तो इससे अच्छा है कि अगर आप जितनी बार अगर हैंड वॉश करते हो या फिर जितनी बार आप पानी में हाथ डालते हो, मुझे उतनी ही बार उसमें क्रीम लगानी होती है। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी और ये मैं क्या है समर कोट पहनी है। एक्चुअली क्या है कि ये जो ड्रेस है वो पौन आस्तीन का है। मतलब मेरी हाथ की जो स्किन है वो सेंसिटिव है और मतलब अगर वो सन के इफेक्ट उसमें आती है ना तो मुझे क्या थोड़ा सा बर्निंग सा होने लग जाता है, तो मुझे ये समर कोट पहनना पड़ता है। तो ये 4 साढ़े 4 का टाइम और यहाँ मैं कपड़े वगैरह फोल्ड कर रही हूँ। तो यहाँ बच्चे भी पढ़ रहे हैं, जानवी दूसरी तरफ है और यहाँ वैभव है। तो वैभव कुछ स्कूल में कल टीचर्स को पूछने वाली हैं, तो वो उसकी स्टडी कर रहा है और यहाँ मैं साथ साथ उसको देखती भी जा रही थी कि वो क्या क्या रीडिंग कर रहा है। जब मैं रूम में क्या है कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करती हूँ ना, तो क्या है मतलब मैं इन दोनों को अपने पास में बिठा के रखती हूँ। मतलब बच्चों का ऐसा है कि अगर आपने ज़रा-सा ध्यान हटाया तो या तो वो मोबाइल पे लग जाती हैं या फिर टीवी पे। तो मैं साथ के साथ इनको देखती भी जाती हूँ कि मोबाइल पे तो नहीं लगे हुए हैं और क्या-क्या रीडिंग कर रहे हैं, और फिर मैं इनसे बाद में पूछती भी हूँ कि तुमने क्या-क्या रीडिंग की है, मतलब तुम्हारे स्कूल में क्या-क्या पढ़ाया टीचर्स ने। जब से कोरोना आया था तब से बच्चों का क्या है मोबाइल के लिए, मतलब मोबाइल वो इतना मतलब उनके फेवरेट बन गया है कि बच्चे मतलब क्या है ज़रा सी नज़र हटाओ और पूरा दिन मोबाइल पे लगे रहेंगे। फिर आपको अब याद आता है कि घर में शांति इतनी क्यों है। मेरा तो यही है कि जब घर में बहुत ज़्यादा शांति होती है ना तो मुझे पता चल जाता है कि बच्चे मोबाइल पे लगे हुए हैं। तो यहाँ मैं बीच में उठ के भी गई हुई थी, क्योंकि फ़िल्टर वाले भैया आए थे तो वो फ़िल्टर चेक करने आए थे, तो वहाँ चली गई थी। और जान पे अभी कर रहे हैं नाश्ता। तो बस मेरे कपड़े होने ही वाले हैं अभी। एक्चुअली ये काम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मतलब एकदम इतना बोरिंग काम है कि मैं क्या ही बताऊँ आपको, पर क्या करूँ, करना ही पड़ता है। तो ये है रात का टाइम और यहाँ चल रही है डिनर की तैयारी। तो कपड़े फ़ोल्ड करने के बाद और भी बहुत सारे काम किए, फिर मैं वॉक पर भी गई, तो उस चीज़ को मैंने शूट नहीं किया। मतलब हर चीज़ ऐसा नहीं है कि मैं हर चीज़ को शूट करूँ, हर चीज़ को मतलब आप लोगों को दिखाऊँ। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी थी कि आप शूट ना ही करें तो ठीक रहता है, वरना लोग आपको ना पागल समझते हैं। तो डिनर में मैं बनाने वाली हूँ चीले की सब्ज़ी। मतलब कुछ लोग जानते हो कि चीले का करारा जिसे कहते हैं। तो पहले बनाऊँगी मैं चीले। तो मैंने इसके लिए क्या है बेसन लिया है, तो बेसन मैंने अपने अकॉर्डिंग ही लिया है, जितने मुझे चीले चाहिए, और उसमें मैंने लाल मिर्च पाउडर, नमक और हींग ली है और इसे पानी की हेल्प से इसे मिक्स कर लिया, मतलब एक बैटर रेडी कर लिया है।
और आपको ना बैटर को ऐसे रखना है जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, तो बैटर ना ऐसा होना चाहिए। चीले तो मोस्टली ना सभी लोगों को बनाने आते होंगे। आप चाहें तो इसके अंदर प्याज और टमाटर या फिर लहसुन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे क्या है कि ये सब्ज़ी क्या है बिना मतलब प्याज लहसुन के ही पसंद है, तो मैं इसे ऐसे ही बनाना प्रेफ़र करती हूँ। तो यहाँ मैंने चीले बनाने शुरू कर दिए हैं। तो चलिए मैं आपको इस सब्ज़ी की रेसिपी बताती हूँ। तो मैंने चीले बनाए थे, तो लास्ट में जो मतलब 1 डेढ़ चम्मच के आसपास मैंने बेसन को रख लिया था। वहाँ आप साइड में देख सकते हैं। और ये दही तो मैंने चला लिया, मतलब उसको मैंने छाछ के फॉर्म में ले लिया है। तो उसको अच्छे से चला के मैंने वो जो बेसन बचा था उसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अभी मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी, क्योंकि चीले की सब्ज़ी है ना, तो आप इसे जितना पतला बनाए ना उतना ही अच्छा रहता है, क्योंकि ये बनने के बाद क्या है, ये सब्ज़ी ना गाढ़ी होती चली जाती है। तो यहाँ मैंने कुकर भी गैस पे रख दिया है और उसके अंदर ऑयल डाल दिया है। ऑयल आप अपने हिसाब से लीजिए जितना आप खाते हैं। तो ऑयल यहाँ अच्छे से गर्म हो चुका है, तो मैंने इसके अंदर राई डाल दी है। तो राई अच्छे से हो चुकी है और फिर इसके अंदर डाल दिया मैंने हींग। तो ये चीज़ें अच्छे से हो चुकी हैं। और जो हमने बैटर रेडी किया था बेसन और छाछ का, तो उसे मैंने कुकर के अंदर डाल दिया है। और अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मतलब क्या है कि आपको इस सब्ज़ी को तब तक चलाना है जब तक इसमें बॉयल ना आ जाए। और अब इसमें मसाले डालेंगे। तो मसालों में मैंने ये हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और नमक लिया है। मसाले वही अपने अकॉर्डिंग आपको लेनी है। और इस सब्ज़ी में मैंने क्या पानी थोड़ा सा ज़्यादा रखा है, क्योंकि ये अभी बॉयल होगी, इसे बॉयल होने में टाइम लगेगा। और फिर उसके बाद क्या है कि जब इसमें हम चीले ऐड करेंगे तो तब भी थोड़ा देर बॉयल होगी। तो क्या कि आप इस सब्ज़ी को थोड़ा पतला ही बनाइएगा, पर लास्ट में तो क्या है फिर अगर आप खाने बैठते हो तो वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो सारे मसाले मैंने इसके अंदर डाल दिए और मैं इसे तब तक चलाऊँगी जब तक इसमें बॉयल ना आ जाए। तो यहाँ बॉयल आ चुका है और आप देखिए मतलब ये बॉयल आने के बाद ऊपर तक आ गई है। आपको ना इस सब्ज़ी को बिल्कुल ना कढ़ी की तरह बनाना है, जिस तरह से हम कढ़ी को बनाते हैं ना, तो उसी तरीके से बनाइएगा। तो मतलब ये सब्ज़ी में बॉयल आ गया तो मैंने गैस को कर दिया सिम। और ये चीले जो बनाकर रेडी किए थे, तो बस उनके यहाँ मैं टुकड़े कर रही हूँ। और टुकड़े करने के बाद इसको जो सब्ज़ी हमारी बॉयल हो गई है तो उसके अंदर ऐड करेंगे। और चीलों का टुकड़ा कोई साइज़ नहीं है, मतलब मैंने बहुत ही रफ़ तरीके से कर रही हूँ जैसा मैं करती आई हूँ। आप अपने साइज़ से हिसाब से मतलब जैसा छोटा बड़ा जैसा भी रखना चाहें तो आप इन्हें वैसा भी रख सकते हैं। तो यहाँ सारे चीले मैंने तोड़ लिए हैं और अब इसको डाल देंगे इस सब्ज़ी के अंदर। और डालने के बाद इन्हें कर देंगे अच्छे से मिक्स। और गैस को क्या है एकदम सिम फ्लेम पे ही रखिएगा और इसे 10 से 15 मिनट आप इसे धीरे धीरे ही बॉईल होने दीजिए। और इस सब्ज़ी को बॉईल होते होते 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और आप देखिए, आप सब्ज़ी का कलर देखिए, मतलब जो चीले हैं पहले तो आपको कैसे दिख रहे थे और अब इसमें मिक्स हो चुके हैं। तो यहाँ सब्ज़ी बनकर हो गई है हमारी रेडी। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए। और आपके घर में जो लोग कढ़ी नहीं खाते हैं तो इस रेसिपी को आप बनाकर उनको खिलाइएगा, तो उनको ये ज़रूर पसंद आएगी। तो खाना पीना हम लोगों का हो चुका है और किचन के सारे काम भी फ्री हो गए हैं। तो यहाँ मैं बच्चों के लिए मतलब मॉर्निंग में बच्चे ढोकला लेके जाने वाले हैं, तो बस मैं उसी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मतलब ढोकले के लिए रात को ही मैं ये गला के रख रही हूँ। और ये सूजी, मतलब बच्चे सूजी का ढोकला लेके जाने वाले हैं। और सूजी को क्या है कि मैंने पहले मतलब क्या है छान लिया था। एक्चुअली क्या है कि पहले एक बार गलती कर चुकी हूँ, तो उस चीज़ से मुझे सबक मिल गया है कि पैकेट्स वाली कोई भी चीज़ होती है मैं इसको क्या है डायरेक्ट उसमें ना ये मिक्स नहीं करती हूँ कुछ भी। मतलब क्या पहले उसको एक बड़े बर्तन में निकालती हूँ, चेक करती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि सूजी और मैदा के पैकेट्स में क्या है कि आप कह सकते हैं घिराड़ें आती हैं। तो इसीलिए मैंने पहले उसको छाना अच्छे से और देखा उसमें कुछ है तो नहीं। तो फिर अब मुझे वो हो गया कि हाँ उसमें कुछ नहीं है, तो फिर ही मैंने उसके बाद ही इसमें ये दही था तो मैंने उसको छाछ के फॉर्म में कर लिया था, मतलब छाछ बनानी थी उसकी। और उसी के हिसाब से फिर मैंने इसको सूजी को उसमें मिक्स किया है। तो ढोकले का बैटर अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो और अब इसमें ऐड करेंगे नमक। तो नमक मैंने यहाँ 2 चम्मच लिया है। तो अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे और इस तरह से हमारे ढोकले का जो बैटर है वो रेडी हो जाएगा। मतलब रात को अगर आप सोक करके रखते हो तो मतलब अच्छा रहता है।
मतलब आप मॉर्निंग में बनाने वो क्या अच्छे से फर्मेंटेशन हो जाता है। और आप ढोकले का वगैरह बनाते हो तो आप क्या अगर हो सकता है तो खट्टी छाछ का यूज़ करें तो वो ज़्यादा बेटर होगा। तो चलिए अब हम आ गए हैं वीडियो के एंड पर। तो जानी पहले ही रूम में जा चुकी है और मैंने बेब को भेज दिया है। वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ।